एवरीवन नमस्कार। तो अभी हमारा टॉपिक चैप्टर चल रहा है, दैट इज़ चैप्टर थ्योरी ऑफ डिमांड। नाउ थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर अभी तक हमने क्या कवर कर लिया? अभी हमने केवल इसका बेसिक पार्ट कवर किया है, और उसमें पार्ट 1 जो है वो जो वीडियो बनाया है उससे पहले उसमें हमने क्या क्या कवर किया है। फर्स्ट इज़ मीनिंग ऑफ डिमांड, द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड हमने किया, फिर उसके बाद में डिमांड फंक्शन कवर किया, फिर लॉ ऑफ डिमांड। तो ये बेसिक वाला पार्ट हमने पार्ट 1 जो वीडियो है उसमें हमने कवर कर लिया, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर, जो आप जाके देख सकते हैं। आज जो है ये पार्ट 2 जो है थ्योरी ऑफ डिमांड का है, जिसके अंदर हम केवल एक ही टॉपिक आज पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द थ्योरी ऑफ डिमांड। अगर आपने ये टॉपिक मैनेज कर लिया तो पूरा चैप्टर आपका मैनेज हो जाता है, बिकॉज सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट यही है। इससे पहले चैप्टर, उसके बाद चैप्टर बहुत ईजी है। जब पूरा चैप्टर हो जाएगा मैं आपको ये करके दिखा दूंगा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड अगर आपने मैनेज कर लिया तो उससे पहले कुछ भी नहीं है और उसके बाद भी कुछ भी नहीं है। तो एक ही पूरे चैप्टर के अंदर आपको एक ही टॉपिक ढंग से करना होता है, दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। एंड ये टॉपिक आगे भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे थ्योरी ऑफ सप्लाई में भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आएंगे तो वहाँ भी समझने में ये फॉर्मेट सेम ही रहेगा। और आगे जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, प्राइस डिटर्मिनेशन, वहाँ भी बच्चे बहुत काम आता है। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से देखना। और मैं फटाफट आपको बिल्कुल शॉर्ट में जल्दी से आपको करवा दूंगा, और वीडियो एंड तक देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही डेली लाइफ से रिलेटेड, बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम चलते हैं मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो बच्चे बाय नेम इज क्लियर। देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं, फॉर्मूला क्या है? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ डी एक्स पी आर वाई टी टी एंड वाई डी। तो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है द फैक्टर्स, बाय नेम इज क्लियर, डिटर्मिनेंट्स मतलब विच आर डिटरमाइन द डिमांड। So these are those factors which determine the demand, they affect the demand. So we can say आपको पता है कि रियल लाइफ में क्या होता है, नॉर्मली डिमांड इज अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स like price. If price of particular commodity increase or decreases, demand also changes. Price of related also affected, price of related goods चेंज होगा, सब्सिट्यूट कॉम्प्लीमेंट तो डेफिनेटली डिमांड चेंज होगी। इनकम ऑफ द कंज्यूमर ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड, सपोज इनकम चेंज होगा डिमांड चेंज होगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, expectation about change in prices in near future, size of population increase or decrease, demand also change होगा। then distribution of income, equal unequal, so that also will be affect the demand. So these are the factor which affect the demand, yeah, which are these are the factor which determine the demand. So that's why they are called the determinants of demand. वन बाय वन हम सारे डिटरमिनेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चे, जब हम एक पर्टिकुलर डिटरमिनेंट्स को पढ़ रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि बाकी डिटरमिनेंट्स क्या रहेंगे, रिमेनिंग द सेम। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज फर्स्ट डिटरमिनेंट्स हमारा क्या आ जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स। वैसे हम ये लॉ ऑफ डिमांड में कर चुके हैं द सेम थिंग, प्राइस, हाउ द प्राइस अफेक्ट द डिमांड। तो ये वैसे लॉ ऑफ डिमांड में हम कवर कर चुके हैं। तो देखिए ये आपको पता है कि प्राइस और जो डिमांड है दे आर इन्वर्सली रिलेटेड। प्राइस इंक्रीजेज, क्वांटिटी डिमांडेड, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमांड में। ये हम मान के चल रहे हैं कि जब ये पर्टिकुलर डिटरमिनेंट्स पढ़े तो बाकी सारे क्या है, कांस्टेंट। तो सबसे पहले आप इसमें इसका डिटेल लिख देंगे कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, price increases, quantity demanded decreases and vice versa. Then give the example of real life, like कि suppose we are going to consume X commodity, the price increases, definitely quantity decreases. तो एक एग्जाम्पल दे दीजिए ना। उसके बाद में इसमें आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। देखिए इसका डायग्राम बहुत ही सिंपल है, आपको डायग्राम बना देना है। एक्स एक्सिस 0, वाई, या हम क्या लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ लेते हैं प्राइस। सपोज हमने कोई भी इनिशियल डिमांड का अज्यूम कर लिया, दिस इज द डिमांड का, और इस पर हमने एक इनिशियल पॉइंट भी मार्क कर लिया, दिस इज द प्राइस, दिस इज द क्वांटिटी। ठीक है, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि सपोज ये प्राइस इंक्रीज, रीजन कुछ भी हो सकता है, प्राइस इंक्रीज हो गया फ्रॉम P2 P1, तो डिमांड क्या होगा,
कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड क्यू से Q1, प्राइस बढ़ा क्वांटिटी क्या होगा, कम होगा। ये ए पॉइंट है, सपोज ये बी पॉइंट, ये हो गया अपवर्ड मूवमेंट, इसको हम आगे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड ना। उसके बाद में किसी भी रीजन से मान लो प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, इसे P2, क्वांटिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा Q से Q2, ये बढ़ा है ये कम हुआ, तो ये सी पॉइंट है, तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट विच इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, डायग्राम से समझा सकते हैं कि हाउ द प्राइसेस अफेक्ट द डिमांड। अब इसी को एक प्रॉपर हम एक्सप्लेनेशन बॉक्स इसका बना सकते हैं। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बॉक्स हम कैसे बनाएंगे, कि हम ले लेंगे पॉइंट्स, यहाँ ले लेंगे पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, यहाँ क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहाँ हम क्या ले लेंगे, डिमांड। नाउ सपोज एट पॉइंट ए, दिस इज द ए पॉइंट, एट पॉइंट ए प्राइस इज ओपी, देखिए ये प्राइस है ओपी। नाउ क्वांटिटीज, दिस इज द क्वांटिटी ओ क्यू, क्वांटिटीज ओ क्यू एंड डिमांड कर्व इज डी डी, दिस इज द पूरा डिमांड कर्व। नाउ अब हम अज्यूम करें कि एट पॉइंट बी क्या हुआ, एट पॉइंट बी प्राइस क्या हुआ है, बढ़ा है, प्राइस इंक्रीजेज फ्रॉम ओपी टू OP1 विच इज इंक्रीज, तो जैसे क्वांटिटी क्या हो गया OQ1 विच इज डिक्रीज, कुछ प्राइस में और क्वांटिटी में क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और उससे डिमांड कर्व पे क्या फर्क पड़ा है, डिमांड कर्व रिमेन द सेम बट इट्स लीड टू अपवर्ड मूवमेंट, तो हम यहाँ लिख देंगे अपवर्ड मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ना सेकंड सी पॉइंट पे क्या होगा, देखिए प्राइस OP2 विच इज डिक्रीज, ना उससे क्या हो गया OQ क्वांटिटी विच इज इंक्रीज, देखिए ये प्राइस कम हुआ है, ये क्वांटिटी बढ़ा है, तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द एक्सप्लेनेशन बॉक्स, इस तरीके से हम बना सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन बॉक्स से ही हमारे को यहाँ क्या करना है, 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखना है इसका। तो देखिए यहाँ आपको क्या करना है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम। इसमें आपको इसी से, ये एक्सप्लेनेशन बॉक्स इसीलिए एक्सप्लेनेशन बॉक्स है बिकॉज इसको देख के आपको इजीली यू कैन राइट द एक्सप्लेनेशन इन 3 पॉइंट्स, यू मस्ट राइट द एक्सप्लेनेशन इन 3 पॉइंट्स, दिस विल बी ओनली द हेल्पफुल। ये आपके लिए बस एक हेल्पफुल है कि यू कैन इजीली राइट द 3 पॉइंट्स बाय यूजिंग दिस टेबल। तो आपको ये टेबल यूज़ करना है फॉर द राइटिंग ऑफ द 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, यूज योर लैंग्वेज, आप अपने लैंग्वेज में इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, देयर इज नो एनी रटाफिकेशन और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे एट पॉइंट ए हम बता देंगे कि एट पॉइंट ए क्या करेंगे, प्राइस इज OP, क्वांटिटी इज OQ एंड डिमांड कर्व इज DD, ये हमने बता दिया, दिस इज द डायग्राम। ए पॉइंट क्या है इसको आइडेंटिफाई कर दिया। नाउ आप बताएंगे एट पॉइंट बी क्या हुआ है, प्राइस इज इंक्रीजेज, प्राइस इज बढ़ा है, तो जैसे क्वांटिटी क्या हुआ, कम हुआ है, एंड विच लीड्स टू अपवर्ड द मोमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। तो क्या आप इसको अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको 3 पॉइंट्स ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखना है। तो पूरा टॉपिक पे आपको जो आंसर फ्रेम करना है, कैसे करना है, सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है, मतलब रिलेशन लिखना है, DX और प्राइस, हाउ द प्राइस अफेक्ट द यूनिवर्सली अफेक्टेड, फिर एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, फिर डायग्राम बनाएंगे और फिर एक्सप्लेनेशन बॉक्स लिख के आप उसके 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। तो दिस इज द कंप्लीट नाउ, ये आपका एक कंप्लीट 3-4 मार्क्स में जो भी आएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो गया, नो बडी इज गोइंग टू चैलेंज दिस। आई होप फर्स्ट डिटर्मिनेंट्स आपको क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, दैट इज DX इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ PR, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो अब इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि रिलेटेड गुड्स क्या होती है और अनरिलेटेड गुड्स क्या होती है। तो बच्चे देखिए, देयर आर 2 टाइप ऑफ गुड्स, रिलेटेड और अनरिलेटेड। जैसे रिलेटेड गुड्स हम कह सकते हैं कि टी एंड कॉफ़ी, कार एंड पेट्रोल, दीज आर द रिलेटेड गुड, बिकॉज टी की प्राइस बढ़ेगी तो कॉफ़ी पे भी फर्क पड़ेगा, पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कार पे भी, तो दे आर रिलेटेड। बट अनरिलेटेड गुड्स की बात करें कि जैसे मान लो आपकी टीवी की प्राइस बढ़ गई तो आपकी स्कूल फी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी लाइफ में जो भी गुड्स होते हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, रिलेटेड और अनरिलेटेड।
तो इस तरीके से हमारे सिलेबस में रिलेटेड है, तो अनरिलेटेड को हम डिस्कस करेंगे नहीं। अब रिलेटेड गुड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। वन इज सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड, और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री, देयर आर 2 टाइप ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। वन बाय वन हम समझ लेते हैं। इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, टेक फॉर एग्जांपल टी एंड कॉफ़ी। हमने यहाँ टी की प्राइस ली, टी की प्राइस बढ़ेगी तो डेफिनेटली क्वांटिटी ऑफ कॉफ़ी ले रहे हैं हम, वो क्या होगा कि बढ़ेगा। तो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, they have a positive relationship between price and quantity. What are the substitute goods? Substitute goods are those goods which are use each other. एक वर्ड याद रखना आपको, each other, जैसे टी एंड कॉफ़ी। सपोज टी और कॉफ़ी हम ईच अदर यूज करते हैं, टी हम कंज्यूम करें उसकी प्राइस बढ़ गई तो हम क्या करेंगे, वो रिप्लेस कर लेंगे। कॉफ़ी हम उसको कॉफ़ी से, कॉफ़ी की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। सपोज कोक एंड पेप्सी, तो कोक की प्राइस बढ़ गई तो पेप्सी यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल इन डेली लाइफ जहाँ हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब दीज आर यूज फॉर ईच अदर, जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो जहाँ एक गुड्स की प्राइस बढ़ गई और उसका हमारे पास ऑल्टरनेट है तो इजीली हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे। तो दैट्स वाई देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन। आपने बता दिया। अब इसका डायग्राम ध्यान से समझना है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायग्राम बनाते वक्त बच्चे बहुत मिस्टेक कर देते हैं, जो आपको नहीं करनी है। वो क्या, देखो ध्यान से देखिए आप, इसका जब डायग्राम हम बनाएंगे तो यह हमने ले लिया एक्सिस, यहाँ ले लिया हमने जी, वाई यहाँ क्वांटिटी। अब देखिए ये यहाँ प्रॉब्लम आती है डायग्राम में। क्या प्रॉब्लम आती है कि जब हमें डायग्राम पे प्लॉट करना हो कि एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करेंगे, वाई पे, तो बच्चे नॉर्मली क्या कर देते हैं, भाई सब ये तो बेसिक पता होता है बच्चों को कि यहाँ प्राइस आएगी, यहाँ क्वांटिटी आएगी, तो यहाँ टी की प्राइस ले लेते हैं, कॉफ़ी क्वांटिटी। बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 11th-12th के अकॉर्डिंग, हालांकि जैसे रियल डायग्राम आगे फर्दर स्टडीज में यही बनेगा, बट अभी 11th-12th के सिलेबस में जो दे रखा है उसमें हमें वैसा नहीं करना है। हमारे को क्या करना है, जिस भी गुड्स की आप क्वांटिटी ले रहे हो उसी को प्लॉट करना है। जैसे यहाँ मैंने कॉफ़ी की क्वांटिटी ली है तो मैं यहाँ कॉफ़ी की क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे लूँगा और यहाँ कॉफ़ी की प्राइस लूँगा। अगर मैं यहाँ कॉफ़ी की प्राइस लेके टी की क्वांटिटी लेता तो मैं यहाँ टी की क्वांटिटी और टी की प्राइस, मतलब जिस गुड्स की आप क्वांटिटी ले रहे हो सब्स्टिट्यूट में, उसी को डायग्राम में प्लॉट करना है। अब उसके बाद हमें पता है कि जब हम इसकी प्राइस को चेंज करें तो अंडरस्टूड है इसकी प्राइस क्या रहेगी, सेम रहेगी। हमने इसकी टी की कॉफ़ी की प्राइस को क्या रख दिया, सेम रख दिया। उस पर इनिशियली हमने डिमांड कर्व बना दिया, ए पॉइंट, ये क्वांटिटी। यहाँ तक हमारे को बेसिक डायग्राम बना लेना है। ये कॉफ़ी का डायग्राम बना रहे हैं हम। अब हम इसका कॉफ़ी की क्वांटिटी पे टी की प्राइस का इम्पैक्ट देखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे कि सपोज टी की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई, बताओ कॉफ़ी की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। ये तो हमने पहले पढ़ लिया कि देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन। अब इसको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, तो कॉफ़ी की क्वांटिटी बढ़ रही है तो क्वांटिटी बढ़ने का मतलब इससे अगर कोई क्वांटिटी इधर जाएगा तो ये बड़ा मान आएगा, तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे, देखेंगे क्वांटिटी बढ़ गई। इसका मतलब एंटायर डिमांड का क्या हो जाएगा, विल शिफ्ट टू द राइट। ये आ गया बी पॉइंट। तो अब आपको समझ में आ गया कि इंक्रीज इन क्वांटिटी कैसे दिखाते हैं, राइट वर्ड्स। और सपोज टी की प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, की वजह से क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब इसको मतलब डिक्रीज इन क्वांटिटी दिखाना है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो हम ये लेफ्ट वर्ड दिखाना पड़ेगा हमें। कम हो रही है तो ये इसको हम पैरेलल डी से D2 कर देंगे, ये पॉइंट, ये क्वांटिटी कम हो गई, ये क्वांटिटी बढ़ गई। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि डायग्राम कैसे बनाना है, क्या अपलोड करना है। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन बॉक्स है वो हम यहाँ बना लेते हैं, नीचे इसका एक्सप्लेनेशन बॉक्स। देखिए यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन बॉक्स बना लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन बॉक्स में हम क्या लेंगे, यहाँ पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट्स। यहाँ जिसकी प्राइस अपने कांस्टेंट रखी है तो कॉफ़ी की प्राइस ले लेते हैं, विच इज कांस्टेंट। यहाँ जिसकी हमने प्राइस चेंज करी तो टी की प्राइस, यहाँ जिसकी क्वांटिटी तो यहाँ कॉफ़ी की क्वांटिटी, और यहाँ आ जाएगा डिमांड। अब एक्सप्लेनेशन बॉक्स हम क्यों बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ एक्सप्लेनेशन।
कि हमें एक्सप्लेनेशन जो 3 पॉइंट्स में लिखनी है वो हमारे लिए ईजी हो जाए, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखने के लिए, उसको समझ के लिखने के लिए ये एक्सप्लेनेशन बॉक्स बना रहे हैं। पर देयर इज़ नो नीड कि आप एक्सप्लेनेशन बॉक्स बनाएं, डायरेक्ट आप एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ ए पॉइंट, एट पॉइंट ए पे चले। अब देखिए ए पॉइंट हमारे डायग्राम में ये वाला है ए पॉइंट, इसको यहाँ मेंशन कर दो कि ए पॉइंट पे क्या है, कॉफ़ी की प्राइस तो सेम ही है, कॉफ़ी की प्राइस तो हमने सेम रखा, टी की प्राइस भी अभी इनिशियली हमने क्या रखा, सेम, क्वांटिटी क्या है ओ क्यू, टी की कॉफ़ी की, और डिमांड कर्व इज डी डी, ये हमारा डिमांड कर्व। ये हमने मेंशन कर दिया कि व्हाट इज़ ए पॉइंट एंड वेयर इज़ द ए पॉइंट इन डायग्राम, ये बता दिया। अब चलते हैं बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे आप क्या दिखाओगे कि कॉफ़ी की प्राइस तो थ्रू आउट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ये सेम रखा हमने। अब हम दिखाएंगे कि टी की प्राइस हमने इंक्रीज़ किया, की वजह से कॉफ़ी की क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ा, कॉफ़ी की क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका डिमांड कर्व पे क्या फ़र्क पड़ा, राइट वर्स आर एच एस, डिमांड कर्व हो गया आर एच एस, राइट हैंड शिफ्ट हो गया। देन अब सी पे भी आप दिखा देंगे, सी पे क्या हो रहा है, कॉफ़ी की प्राइस तो सेम ही रखेंगे, टी की प्राइस हमने क्या करी, कम करी, कॉफ़ी की क्वांटिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, और ये हो गया एल एच एस। तो ये 3 पॉइंट अगर आपने इसे लिख लिए तो उसका फ़ायदा क्या होने वाला है, उससे आप क्या कर लेंगे बाद में, जो इसका एक्सप्लेनेशन जो है ना वो बहुत ईजीली लिख सकते हैं। अब जैसे 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन डायग्राम को आपका लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं, एट पॉइंट ए दिस, जैसे मैंने आपको इससे पहले वाले में से कहा। बी पॉइंट, हम ए पॉइंट पे क्या बोलेंगे कि प्राइस ऑफ कॉफी रिमेन कांस्टेंट एंड टी की प्राइस ऑल्सो वी अज्यूमिंग द कांस्टेंट इनिशियली एंड द क्वांटिटी इज ओ क्यू एंड डिमांड इज टी। नाउ आप बी पॉइंट पे क्या बताएंगे, एट पॉइंट बी, कॉफी की प्राइस तो थ्रू आउट द सेम ही है, कॉफी की प्राइस इज द थ्रू आउट सेम। नाउ टी की प्राइस सब हमने क्या किया, इंक्रीज किया, टी की प्राइस नहीं, तो कॉफी क्वांटिटी क्या हो गया, ओ क्यू, क्या हो गया, ओ क्यू वन, तो ये बढ़ गया, और उसकी वजह से पूरा डिमांड कर्व हो गया राइट वर्ड्स। तो ये आप लिख सकते हैं अपने वैसे सी पे कि कॉफ़ी की प्राइस सेम है, टी की प्राइस ने डिक्रीज किया, तो इसकी वजह से हमारी क्वांटिटी डिक्रीजेज फ्रॉम ओ क्यू टू विच लीड्स टू द लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड। तो ये 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। एक्सप्लेनेशन बॉक्स बनाए नहीं बनाए ये आपका ऑप्शनल है, बट यू मस्ट राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम इन 3 पॉइंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो 3 पॉइंट आपको लैंग्वेज में सेंटेंस में लिखना, उसके लिए मैंने समझाने के लिए एक्सप्लेनेशन बॉक्स बनाया। तो आई होप कि आपको ये वाला पार्ट पूरा समझ में आया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का। तो अब इस पूरे सब्स्टिट्यूट गुड्स पे आपको कैसे करना है, सबसे पहले आपको मीनिंग लिखना है, फिर इसका एग्जाम्पल देना। वैसे ही जैसे हमने पी एक्स किया, फॉर्मेट सब में सेम रखेंगे, तो इसका मीनिंग आ जाएगा, इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। मीनिंग मतलब रिलेशन बिटवीन द सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड द क्वान्टिटी वो, और फिर उसका एग्जाम्पल आ जाएगा, डायग्राम आ जाएगा, और उसके बाद में उसका एक्सप्लेनेशन बॉक्स के साथ 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है। अब अगर इसको आपको डायग्राम में देखना है तो यहाँ से देख लीजिए। देखिए सबसे पहले पी एक्स वाला भी आप यहाँ देख लीजिए, पी एक्स में ये डिटेल लिख देंगे आप, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, खुद का ले लो, डायग्राम बना के दिखा दिया और उसका सारा पॉइंट बता दिया। पी आर में देखिए, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द क्रॉस प्राइस इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। वाई दिस इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इफेक्ट, बिकॉज हम एक गुड्स की प्राइस ले रहे हैं और दूसरी क्वांटिटी, सो दैट्स वाई दिस द क्रॉस प्राइस इफेक्ट। नाउ अब इसमें यहाँ डेफिनेशन बता रखी है, व्हाट इज क्रॉस प्राइस इफेक्ट, कि हम सपोज प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज, व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड। फिर आज के 2 पार्ट सब्स्टिट्यूट का मैंने मीनिंग बता दिया, आप इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है। अब इसमें डायग्राम 2 अलग अलग बना रखे हैं, मैंने एक ही डायग्राम में आपको समझा दिया, और ये एक्सप्लेनेशन जो है वो मैंने आपको बहुत ईजी तरीके से, ये वाली एक्सप्लेनेशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप खुद लिख सकते हैं, 3 पॉइंट्स में लिखना आपको, ये वाली एक्सप्लेनेशन आपको कंसिडर नहीं करनी है, आपको एक्सप्लेनेशन ये वाली यूज़ करनी है। ये 3 पॉइंट्स बनाने आपको, 1, 2 एंड 3, ये वाले पॉइंट्स आपको बनाने, और वो मैंने बनाना सिखा दिया कि हाउ टू राइट दिस 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो आई होप ये पूरा पार्ट कवर हो गया, और ये पार्ट कवर हो गया तो बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स आपके लिए ईजी होने वाले हैं। बिकॉज क्यों, क्योंकि देखो इसका अपोज वाइस वर्सा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। अभी देखना कितना इंटरेस्टिंग होने वाले डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, आप सोच भी नहीं सकते कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कितने ईजी है। पूरी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में आपको 2 ही टॉपिक पढ़ने होते हैं, पी एक्स और पी आर, बाकी सारे बहुत ईजी हो जाते हैं। अब इसका वाइस वर्सा कर दें तो कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। देखो मैं करके दिखा रहा हूँ आपको इसका वाइस वर्सा। देखिए यहाँ अब हम क्या लेने वाले हैं,
ये हम ले लेते हैं ये वाला कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो व्हाट आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स? तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो हम यहाँ पेट्रोल की प्राइस ले लें और कार की क्वांटिटी। पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो कार की क्वांटिटी क्या होगी? कम होगी। सो देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप। यहाँ क्या था? पॉजिटिव, यहाँ क्या? इनवर्स रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज फॉर यूज जॉइंटली और टुगेदरली, जैसे कार एंड पेट्रोल, ठीक है, चौक एंड बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा इंक एंड पेन, थाउजेंड्स ऑफ एग्जाम्पल्स इन योर डेली लाइफ, यू कैन इमेजिन एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज जॉइंटली टुगेदरली, ठीक है। तो डेफिनेशन बन जाएगी, वन वर्ड याद रखना है, जॉइंटली या टुगेदरली। यहाँ वन याद रखना, ईच अदर। यहाँ इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप हो गया, तो वाइस वर्सा हो गया रिलेशनशिप, ठीक है। एग्जाम्पल दे देंगे। अब इसका डायग्राम देखो, बस इसका जस्ट हमें क्या करना है? अपोजिट बनाना है। तो इसी का डायग्राम हमें क्या करना है? बस अपोजिट डायग्राम बनाना है। ये दो डायग्राम अपने आपने सीख लिया। बाकी डिटर्मिनेंट्स में किसी में पॉजिटिव वाला मतलब ये वाला बनेगा, किसी में ये बनेगा, बस डिटेल चेंज होगी, बाकी टेक्निकल पार्ट सारा सेम रहेगा। अब अगेन देखिए यहाँ प्लॉट क्या करेंगे, प्लॉटिंग क्या करने वाले हम। यहाँ जो प्लॉट हम करेंगे, अगेन मैंने आपको क्या सिखाया है, जब हम प्लॉट करेंगे तो जिसकी क्वांटिटी लेंगे, तो यहाँ हमने कार की क्वांटिटी ली, तो कार को ही हम यहाँ ले लेंगे। कार की हम क्या ले लेंगे? यहाँ कार की हमने क्वांटिटी ले ली, ठीक है, और कार की हमने क्या ले ली? प्राइस। कार की प्राइस को हमने क्या रख लिया? इनिशियली कांस्टेंट, क्योंकि अब तुम्हें पता ही है कि पेट्रोल की प्राइस चेंज करें तो बाकी सारे फैक्टर क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। और इनिशियली हमने इसमें ये कार का डिमांड कर्व बना दिया, तो यहाँ से हमने ये पॉइंट और ये बना दिया क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ तक हमने सब सेम करना है। अब देखिए बच्चे, अब हम यहाँ कह रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई तो कार की क्वांटिटी क्या होगी बेटा? कार की क्वांटिटी क्या होता है? इनवर्स रिलेशनशिप, कम होगी। अब इसको डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? तो देखिए यहाँ क्या हुआ था? टी की प्राइस बढ़ी थी कॉफी की, तो ये राइट वर्ड शिफ्ट हुआ था, इंक्रीज हुआ था, इसमें डिक्रीज। तो अब इस सेंस में इन्वर्स हो गया, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है। देखिए ये अपोजिट हो जाता है पूरा, हो गया डी से D1, और डिक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज हम ऐसे दिखाते हैं 1 डी। इधर इंक्रीज हो रहा था तो ये राइट वर्ड चला गया, इधर डिक्रीज हो गया, तो रिलेशनशिप की वजह से अपोजिट हो गया ना। उसके बाद में फिर आ गया प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ेगी। तो अब इसको राइट वर्ड दिखा देना, तो ये क्या चला जाएगा? इससे D2। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इन दिस सेंस ये क्या हो रहा है? बिल्कुल रिलेशनशिप की वजह से यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव रिलेशन, तो ये अपोजिट हो गया। मतलब इस डायग्राम का जस्ट अपोजिट है, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप था, यहाँ क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप। अब एक्सप्लेनेशन बॉक्स पे चले हम, बस वहाँ भी आपको क्या करना है? देखिए ये एक्सप्लेनेशन बॉक्स है, बस क्या चेंज करना है? देखिए आप, बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मेट वही रहेगा। यहाँ पॉइंट, यहाँ क्या रहेगा? अब अपने कार की प्राइस रखिए, तो कार की प्राइस आ गई। यहाँ क्या आ गया? पेट्रोल की प्राइस लिए, चेंजेस की चेंज किया। यहाँ कार की क्या आ गई? क्वांटिटी। यहाँ क्या आ गया? डिमांड। तो बताइए चेंज क्या हुआ? बस यहाँ कॉफ़ी की प्राइस थी, यहाँ कार की प्राइस आ गई। यहाँ टी की प्राइस थी, यहाँ पेट्रोल की, बस ये चेंज हुआ, बाकी और कुछ चेंज नहीं हुआ। अब एट पॉइंट ए क्या होगा बच्चे? वही बता दो कि एट पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, यहाँ डायग्राम में देख लो खुद। एट पॉइंट ए पॉइंट है तो मेंशन कर दो एट पॉइंट ए। कार की प्राइस हमने सेम रखी है, इनिशियली पेट्रोल की प्राइस भी हम क्या रख रहे हैं? सेम रख रहे हैं, और कार की क्वांटिटी OQ है, दिस इज OQ क्वांटिटी एट दिस पॉइंट। नाउ डिमांड कर्व इज DD, दिस इज द डिमांड कर्व। अब हम बताएंगे एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी देखिए, दिस इज द बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पर अब क्या हो रहा है? कार की प्राइस तो हमने सेम ही रखी, पेट्रोल की प्राइस अब हमने क्या कर ली? इंक्रीज कर ली। पेट्रोल की प्राइस हमने इंक्रीज करी, तो उसकी वजह से क्या हुआ? इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो कार की जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई? कम हो गई, ठीक, Q1, और इसकी वजह से LHS हो गया। तो अब देखिए ये भी यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप तो RHS हो गया, LHS, तो इस रिलेशनशिप में भी ये इंक्रीज होता है, ये भी इंक्रीज, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज। तो बस यही आपको चीज़ दिखाना है
बहुत ईजी है। एक एक्सप्लेनेशन बॉक्स आप समझ गए तो बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स का एक्सप्लेनेशन बॉक्स आपको समझ में आ जाएगा। और जब एक्सप्लेनेशन बॉक्स समझ में आ गया तो डायग्राम की एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए हम एक्सप्लेनेशन बॉक्स को यूज़ करते हैं। नाउ सी पॉइंट, देखिए यहाँ सी पी हमने कॉन्स्टेंट रखा, प्राइस ऑफ पेट्रोल अब हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, क्वांटिटी Q2 डायग्राम में देख लो इंक्रीज हो गई, देखिए, और उसकी वजह से क्या हो गया, RHS। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, इट्स वेरी इजी। बस फॉर्मेट आपको समझ, डिटर्मिनेंट्स में फॉर्मेट समझ लो आप। एक का फॉर्मेट आपने समझ लिया, अब इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और आपको सारा एक साथ दिखा देता हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। देखिए थोड़ा सा आपके लिए आ, अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपके लिए क्या हो गया, विजिबिलिटी हो सकती है थोड़ी आपकी कम हो जाए, बट एक साथ दिखाने के लिए ज़रूरी है। तो अब आप देख रहे हो बोर्ड पे एक साथ सब कुछ दिख रहा है आपको। यहाँ देखिए, अब आप कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि बस आपको ये वाला डेवलप कर लिया आपने, तो ये वाइस वर्सा करना है। फॉर्मेट वही रहेगा, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री का मीनिंग, फिर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद में डायग्राम, फिर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन बॉक्स, फिर 3 पॉइंट ऑफ, इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स बना के लिखने हैं, तो वैसे ही बनाने हैं आपको 3 पॉइंट्स। एट पॉइंट ए क्या है, प्राइस ऑफ कॉफी कांस्टेंट, टी की पेट्रोल की प्राइस कांस्टेंट, तो कार की प्राइस कांस्टेंट है, पेट्रोल की प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी ओ क्यू है, डिमांड ये, वो हमने बता दिया कि व्हाट इज़ ए पॉइंट। फिर बी पॉइंट पे कार की प्राइस तो सेम ही रखेंगे, पेट्रोल की प्राइस हमने इंक्रीज करी, उसकी वजह से क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, तो हम बता देंगे कि डिक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1 एंड विच लीड टू द लेफ्टवर्ड शिफ्ट द डिमांड कार ऑफ द कार, एंड देन SMC बता देंगे। तो इसका मतलब इतना ईजी हो जाता है बच्चे, एक डिटर्मिनेंट्स कर लो, उसके बाद में सारा फॉर्मेट सेम रहता है और बहुत ईजी हो जाते हैं डिटर्मिनेंट्स आपके लिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है आपके लिए। आई होप कि ये बहुत ईजी हो रहा होगा आप लोगों के लिए। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज का जो है समझना बहुत ईजी होता है, बिकॉज हम इसको एक बहुत अच्छी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा डिटर्मिनेंट्स। अब इसको नोट से देख लो। देखिए, अगर हम नोट्स में जाएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये डेफिनेशन दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है, फिर इसमें भी ये 2 अलग अलग डायग्राम है, आप एक में भी बना सकते हैं। एक्सप्लेनेशन आपको वहीं से बनाना है, ये वाले प्रेफर नहीं करनी, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता दिया कैसे बनाना है, तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब बच्चे अगर ये हो गया तो अब आगे बहुत ईजी है। देखिए सारे डिटर्मिनेंट्स आपके लिए बहुत ईजी होने वाले हैं। अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स में चलते हैं हम, दैट इज थर्ड हमारा डिटर्मिनेंट्स आ गया, dx इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ इनकम। तो अब इनकम, हाउ द इनकम अफेक्ट द डिमांड। तो अगेन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन योर डिमांड। तो मैंने देखा है कि ज़्यादातर बच्चे आंसर क्या देते हैं कि सर डिमांड बढ़ेगी, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज इनकम बढ़ेगी तो आपकी डिमांड पे देर विल बी 2 इम्पैक्ट्स। क्या होगा, कुछ गुड्स की डिमांड आपकी बढ़ेगी एंड कुछ की क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब इफ इनकम इंक्रीजेज देन क्या होगा, द क्वांटिटी ऑफ सम गुड्स आर डिक्रीजेज एंड सम आर इंक्रीजेज। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि इनकम ऑफ द पर्सन इफेक्ट द demand in 2 different ways. One, as in case of normal goods, normal good, or in case of inferior goods. There are 2 type of goods जो भी हम यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो नॉर्मल गुड्स होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, जो है वो नॉर्मल गुड्स को हमेशा हम क्या कंसिडर करते हैं, सुपीरियर गुड्स, और जो इन्फीरियर गुड्स होती है वो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। अब देखिए बच्चे, वो ये टॉपिक सेम वैसा का वैसा है जैसा हमने कॉम्प्लीमेंट प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में पढ़ा है, बस वहाँ प्राइस की बात करती है, इनकम आ जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि डिटर्मिनेंट्स बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो अब देखिए यहाँ नॉर्मल गुड्स की अगर हम बात करें, नॉर्मल गुड्स क्या होगी, जैसे हमने डिस्कस किया कि सपोज इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेज, तो कोई भी एक्स कमोडिटी एज्यूम कर रहे हैं, कोई भी एक्स कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेज।
So this is the case of positive relationship and called the normal goods. So what is normal goods? Normal goods are those goods which are positively related with the income. As income increases, quantity also increases and vice versa. तो ये पॉजिटिव गुड्स. तो अब देखिए यहाँ सब्स्टिट्यूट में इसमें फ़र्क है, बस वहाँ प्राइस ली थी, यहाँ हमने क्या ले ली, इनकम ले ली. अब डायग्राम भी वैसा ही बनेगा बच्चे. तो यहाँ देखो डायग्राम आप बनाओगे, सेम वही पॉजिटिव रिलेशनशिप वाला डायग्राम बनेगा जो इसमें बना है सब्स्टिट्यूट में. तो यहाँ क्वांटिटी किसकी लिए हमने, एक्स की, तो एक्स की यहाँ क्या लेंगे, क्वांटिटी, और एक्स की क्या लेंगे, प्राइस. और ये हमने क्या रख दिया, एक्स की प्राइस को रखा सेम. कोई भी एक्स कमोडिटी लेके हम देख रहे हैं, कोई भी एक्स कमोडिटी है उसका इनकम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, और एक्स की प्राइस को हमने क्या रख दिया, सेम. उस पर हमने ए पॉइंट ले लिया और इस पर हमने क्वांटिटी. अब हम कह रहे हैं कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ी, उससे क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रही है. तो नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, तो डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, हम राइट वर्ड से डी से D1. ये देखिए पूरा का पूरा डायग्राम आपका कैसा बन गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला, बिकॉज यहाँ भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है. और अगर इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है, क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टू. आपने देखा डायग्राम बिल्कुल सेम है का सब्स्टिट्यूट का और नॉर्मल गुड्स का. बस डिफरेंस यहाँ हम इनकम इंक्रीज डिक्रीज करें, वहाँ प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड कर रहे थे. बाकी वही एक्सप्लेनेशन बॉक्स, वैसे हमारा इसका क्या बनेगा, एक्सप्लेनेशन बॉक्स बनेगा जैसे हमने वहाँ बनाया था. देखिए एक्सप्लेनेशन बॉक्स देख लेते हैं इसका. नाउ ये हम बना लेंगे यहाँ पॉइंट्स. क्या ले लेंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी जो कांस्टेंट है, या हमने चेंज किया इनकम, वो ले लेंगे. यहाँ क्वांटिटी ऑफ एक्स, और यहाँ ले लेंगे, सारा फॉर्मेट हमें वही रखना है. एट पॉइंट ए सब कुछ वही सारी चीज़ें हैं. एट पॉइंट ए पे क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ एक्स अभी हमें कांस्टेंट ही रख रहे हैं, वाई भी हमने कांस्टेंट रखा है इनिशियली. वो क्यों, ये क्वांटिटी है, ये एज्यूम करके चल रहे हैं. देन डी डी का डिमांड. अब एट पॉइंट बी पे चलते हैं. तो बी पॉइंट पे क्या हो रहा है बच्चे, एक्स की प्राइस तो हम सेम ही रख रहे हैं. देखो अब इनकम अगर आपकी बढ़ी तो क्वांटिटी क्या होगी, ओ क्यू 1 ये बढ़ेगा. पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो ये हो गया आर एच एस. देख रहे हो आप, ये क्वांटिटी बढ़ गई और ये आर एच एस. सी पॉइंट प्राइस एक्स की सेम है, वाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ एक्स भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और ये हो जाएगा एल एच. तो आप खुद देख रहे हो बिल्कुल वही सब कुछ हमारा डायग्राम बना है. फिर एक्सप्लेनेशन बॉक्स डायग्राम जो इसमें बना था सब्स्टिट्यूट गुड्स में. बस डिफरेंस किस बात का है कि यहाँ इनकम है और वहाँ क्या था, प्राइस. तो आई होप इसका भी फॉर्मेट हमारे को क्या रखना है, सेम रखना है फॉर्मेट. सबसे पहले इसमें मीनिंग लिखना है, फिर एग्जाम्पल, फिर उसके बाद डायग्राम, और डायग्राम के बाद में एक्सप्लेनेशन बॉक्स से आपको 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखना है. एक बार नोट से देख लीजिए आप. नॉर्मल गुड्स देखिए, दिस इज द रिलेशन के बारे में बता दिया ना. अब नॉर्मल गुड्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन आ गई, उसका एग्जाम्पल आ गया, इसका डायग्राम आ गया. एक्सप्लेनेशन आपको वहीं से लिखना है, एक्सप्लेनेशन आपको वहीं से लिखना है, इसको इग्नोर कर देना. इस तरीके से आपको ये पूरा लिखना है. अब चलते हैं हम इन्फीरियर गुड्स. तो इन्फीरियर गुड्स जस्ट लाइक है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. तो देखिए यहाँ अब इन्फीरियर गुड्स को समझ लेते हैं. तो देखिए बच्चे, इन्फीरियर गुड्स जो है उसमें क्या होता है बेसिकली, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ी और वो कोई भी एक्स कमोडिटी हम ले रहे हैं और उसकी क्वांटिटी कम हो गई, तो क्या होगा, देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप, और वो क्या हो जाएगा, कॉल्ड द इन्फीरियर गुड्स. तो इन्फीरियर गुड्स आर दोज विच आर इनवर्सली रिलेटेड विद द इनकम एंड क्वांटिटी. इफ इनकम इंक्रीजेज क्वांटिटी ऑल्सो डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा. देखो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, क्योंकि हम हमारी इनकम पहले कम होती है तो हम लो क्वालिटी, जैसे मान लो आपकी इनकम कम, आप साइकिल यूज़ कर रहे हो. अब क्या होगा, आपकी इनकम बढ़ गई तो आप क्या करेंगे, जैसे आपकी इनकम बढ़ी तो आप क्या करेंगे, साइकिल का कंजम्पशन कम करेंगे और टू व्हीलर का बढ़ाएंगे.
तो टू व्हीलर हमारे लिए क्या हो गया, नॉर्मल गुड, और साइकिल क्या हो गया हमारे लिए इन्फीरियर गुड्स। इसका मतलब इनकम बढ़ने से दो इम्पैक्ट आते हैं, कुछ गुड्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स होगी, और कुछ की क्या होगी, कम होगी। तो वैसे देखो, यू कांट कैटेगराइज कि दीज आर द इंटरमीडिएट, दीज आर द inferior goods, depend on the level of income of the consumer। तो ये कैटेगराइज हम नहीं कर सकते, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और इनकम। आई होप ये इन्फीरियर गुड्स की डेफिनेशन हो जाएगी, ये हो जाएगा। अब डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम के अंदर बिल्कुल वाइस वर्सा करना है बच्चे, एक्स एक्सिस 0, वाई, अब ये एक्स गुड्स लेके जाए तो क्वांटिटी ऑफ एक्स आ जाएगा, यहाँ प्राइस ऑफ एक्स वही सेम रख लेंगे, और ये इसलिए हमने तो सब में करना ही आपको, डिमांड कर ले लिया कोई भी एक्स कमोडिटी का, ये क्वांटिटी ले ली, ये पॉइंट ले लिया। अब हम देखेंगे कि इनकम बढ़ी, क्वांटिटी क्या हो रही, कम हो रही है, तो बस इसका वाइस वर्सा हो गया, बिकॉज इनवर्स रिलेशनशिप है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डी से D1, और ये आ जाएगा क्यू से Q1, ये बी पॉइंट हो जाएगा। और अगर इनकम बढ़ी, जैसे हमने कहा कि इनकम अगर बढ़ी, क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई, तो ये दिखा दिया। अब अगर इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है, फिर गुड्स की क्वांटिटी हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे, तो देखिए राइट वर्ड से दिखा देंगे, पॉइंट आ जाए। कुल मिला के आप देख रहे हो वही इन्फीरियर, सॉरी, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री वाला ही चल रहा है, बस ये इनकम का रेफरेंस आ गया। और अगर हम यहाँ चलें, इसका एक्सप्लेनेशन बॉक्स बनाएं, तो देखिए अब एक्सप्लेनेशन बॉक्स भी सेम वैसा ही बन जाएगा। यहाँ हम ले लेंगे, या सब कुछ आपको वैसे बनाना है, यहाँ पॉइंट ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे पी एक्स, प्राइस ऑफ एक्स, एक्स गुड से लेके चल रहे हैं, यहाँ इनकम ही रहेगा, यहाँ क्वांटिटी ऑफ एक्स ही ले रहे हैं तो वही रहेगा, और डिमांड बिल्कुल सेम, हेडिंग भी सेम रहेगी। एट पॉइंट ए कोई मेंशन कर दो, ये पॉइंट ए, तो इस पर क्या हो रहा है, जो प्राइस ऑफ एक्स है वो तो थ्रू आउट सेम ही रखेंगे, तो हर जगह सेम ही रहेगी। वाई को इनिशियली हमने कांस्टेंट रखा, क्वांटिटी इज ओ क्यू, और डी डी इज। अब एट पॉइंट बी पे आ जाइए, बी पे क्या हो रहा है, बी पे हमने एक्स की प्राइस तो हमने देखो सेम ही रख दिया, अब इनकम हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इनकम बढ़ाने से यहाँ क्या होता है, क्वांटिटी क्या होती है, कम हो जाती है, ये वन नहीं आए, हाँ क्यू ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा, Q1 जो डिक्रीज हो रही है, और ये क्या हो जाएगा, LHS। वही इन्वर्स रिलेशनशिप हो गया, यहाँ पॉजिटिव था और यहाँ क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। सी पॉइंट, प्राइस तो एक्स की तो सेम ही रहेगी, इनकम क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जो नॉर्मल इन्फीरियर गुड्स होती है उनकी क्वांटिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ये हो जाता है RH। आपने खुद ने देखा सब कुछ सेम है बच्चे, केवल और केवल जो डिफरेंस आपने देखा वो क्या है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आई होप इस सेंस से आपको पूरा का पूरा मिनिमाइज करके दिखा देता हूँ मैं एक साथ। देखिए ये हमारे पास एक साथ मैंने मिनिमाइज करके दिखा दिया आपको। नाउ सो दिस इज द कंप्लीट, हमारा क्या हो गया। तो अब अगेन ऑर्डर ऑफ आंसर क्या रहेगा, इन्फिनिट गुड्स का मीनिंग रखना है, फिर उसके बाद में आपको क्या रखना है, उसका एग्जाम्पल देना है, फिर डायग्राम बनाना है, और फिर ये एक्सप्लेनेशन बॉक्स यूज़ करके आपको 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन लिखना है, जो बहुत ईजी है। मैंने आपको बता दिया कि एट पॉइंट ए प्राइस एक्स, इनकम कॉन्स्टेंट, क्वांटिटी सी और डी डी ये। एट पॉइंट बी प्राइस से हमें इनकम हमने बढ़ाया तो क्वांटिटी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्यू से Q1 विच लीड टू द लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। और सी पॉइंट पे क्या हो गया, प्राइस ऑफ एक्स तो सेम है, इनकम हमने कम की, इससे क्वांटिटी क्या हो गया, बढ़ गया, OQ2 विच लीड राइट एंड शिफ्ट। वही सारा फॉर्मेट सेम है, इस तरीके से हम तो सारा कर देंगे। तो आई होप कि आप ये आराम से बता देंगे, ये भी आप आराम से दिखा देंगे कि किस तरीके से, बस को जो फ़र्क है वो किसका है, इनकम का फ़र्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आ रहा है, ओके। तो ये आपको एक साथ दिखा दिया, अब नोट्स में भी आप इसको देख सकते हैं। देखिए एक इंफीरियर गुड्स का मीनिंग आ गया, एग्जाम्पल आ गया, डायग्राम, एक्सप्लेनेशन हमारे को वहीं से ही लेना है। तो इस तरीके से बच्चे ये सारा नोट्स में भी दे रखा है। अब नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स, अब देखिए बच्चे बाकी डिटर्मिनेंट्स बहुत ईजी होने वाले हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम, दैट इज फोर्थ पॉइंट हमारा आ गया, पी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ क्या था, पी एक्स
पी आर वाई और टी, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट आ गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ले लेते हैं। अब इसमें भी हम देखो दो पार्ट कर सकते हैं समझने के लिए, फेवरेबल और अनफेवरेबल। फेवरेबल हो सकता है और अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल है मतलब पॉजिटिव है तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगी। एंड अगर मान लो अनफेवरेबल है, डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन। तो अगेन यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है क्योंकि देखो किसी भी गुड्स के फेवर में अगर आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेज है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और जिसको आप पसंद नहीं करते हो तो उसकी डिमांड, तो ऐसी कंट्री एज ए होल अगर ज़्यादा लोग क्या करेंगे, किसी की डिमांड को ज़्यादा फेवर करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, जिसको वो कम प्रेफर करेंगे उसकी डिमांड कम होगी। वो सिंपल है पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो बस इसमें तो बहुत ही ईजी है। अब हमारे को डायग्राम बना देना है। डायग्राम में हमें क्या करना है, पॉजिटिव रिलेशनशिप वाला बनेगा मतलब सब्स्टिट्यूट गुड्स या नॉर्मल गुड्स वाला वही डायग्राम बनेगा। अभी हम कोई भी एक्स कमोडिटी कंज्यूम करेंगे, अज्यूम करेंगे। सपोज हमने एक्स की क्वांटिटी ले ली, एक्स की प्राइस ले ली और ये कांस्टेंट रखा, क्या आ गया डी डी इनिशियली डिमांड, आ गया ए पॉइंट, ये क्या आ गया क्यू। अब हम देखेंगे कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है। सपोज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हमारे क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर फेवरेबल, क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या होगा बच्चा, बढ़ेगा। इसको राइट पर देखो, पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो पॉजिटिव रिलेशनशिप वाला डायग्राम बनेगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है, नेगेटिव डिक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी भी एक्स डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कुल मिला के कौन सा रिलेशन का डायग्राम बन गया, पॉजिटिव रिलेशंस वाला, जो हमने सब्स्टिट्यूट गुड्स में बनाया, जो हमने किस में बनाया, नॉर्मल गुड्स में बनाया। अब इसका एक्सप्लेनेशन बॉक्स वैसे ही बन जाएगा हमारा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यहाँ प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ बस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होगा, और यहाँ वो क्वांटिटी। अब सब में एक्स ही को कमोडिटी लेके चलेंगे इसलिए सबसे ईजी हो जाएगा, बस वो पर्टिकुलर हेडिंग चेंज होगी। अब एट पॉइंट ए क्या हो रहा है, एट पॉइंट ए बता देंगे कि प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट है, इनिशियली हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को भी क्या रखा कांस्टेंट, क्वांटिटी क्या हो गया, क्वांटिटी हमारा हो गया ओ क्यू, ओ क्यू डिमांड करेज। देखो ये क्वांटिटी ओ क्यू है और ये हमारे पास बेट पॉइंट बी पे चले, बी पे क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ एक्स तो हमें कांस्टेंट ही रखना है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को हमने फेवरेबल कर दिया। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है तो क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, तो सी क्या हो जाएगा, आर एच, राइट हैंड शिफ्ट। देखिए ये बढ़ा, ये राइट हैंड शिफ्ट हो गया, क्वांटिटी ओ क्यू से ओ क्यू वन हो गया विच लीड टू द राइट हैंड शिफ्ट। और एट पॉइंट सी पे क्या होगा, ये सब आप सीखे हो, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो जैसे क्यू क्यू टू, क्वांटिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज, जिसको पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और ये हो गया एल एच। देखिए आप सारा सब कुछ सेम बन रहा है बच्चे, एक बार आपको समझ में आ गया बहुत इजी होने वाला है। तो एक्सप्लेनेशन बॉक्स यूज़ करके हम, तब इसका ऑर्डर ऑफ आंसर हमारा वही रहेगा, ऑर्डर ऑफ आंसर हमारा यही रहने वाला है, क्या रहने वाला है, दैट इज़, सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, मीनिंग लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसका मीनिंग, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हाउ द इफेक्ट, तो वो रिलेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद हम डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद में फिर हम एक्सप्लेनेशन बॉक्स बनाएंगे, और एक्सप्लेनेशन बॉक्स को यूज़ करके 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन वैसे बनाएंगे कि एट पॉइंट पी एक्स प्राइस टेस्ट एंड प्रेफरेंस कॉन्स्टेंट, क्वांटिटी जो क्यू है, और डी एट पॉइंट बी क्या हो गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस जो है वो फेवरेबल है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, तो ये ओ क्यू टू ओ क्यू वन विच लीड टू राइट वर्ड शिफ्ट, और ऐसे हम सी में बता देंगे। इस सब में हमारा एक्सप्लेनेशन वैसा ही चलेगा। 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन आपको ये एक्सप्लेनेशन बॉक्स यूज़ करके लिखना है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया। अब इसको नोट्स में देख लीजिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये इसका डिटेल आ गया, एग्जांपल आ गया, देन ये डायग्राम और एक्सप्लेनेशन बॉक्स में आपको बता ही दिया, वो आप लिख देंगे। अब आता है एक्सपेक्टेशन, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स पे चलते हैं अब, दैट इज, देखिए नेक्स्ट हमारा डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन
ऑफ द फ्यूचर प्राइस, चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस, ईपी लिख सकते हैं हम इसको, एक्सपेक्टेशन अबाउट द चेंज इन प्राइसेस। ठीक है, अब इसमें भी हम समझने के लिए दो पार्ट कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में राइज हो सकती है और फॉल हो सकती है, एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइसेस। सपोज जैसे इसका एग्जांपल हम ले लें पेट्रोल का, पेट्रोल की प्राइस एज ए कंज्यूमर अगर पेट्रोल की प्राइस लाइकली टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, तो आप क्या करेंगे, अभी प्रेजेंट में जाके आप क्या करेंगे, अपनी कार या टू व्हीलर को फिल करवा लेंगे। तो इसका मतलब फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है, तो कंज्यूमर प्रेजेंट में डिमांड बढ़ा देगा, बिकॉज बाद में प्राइस बढ़ेगी तो वो फिर उनके लिए अफोर्डेबल नहीं रहेगा, तो पहले उसको क्या कर लेंगे, भरवा के और अपनी सेविंग्स कर लेंगे। तो इसका मतलब फ्यूचर में प्राइस इज लाइकली टू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब डिमांड बढ़ेगी, देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन। और अगर फ्यूचर में प्राइस इज लाइकली टू डिक्रीज, तो डिमांड क्या हो जाएगी, अभी आप ना करके बाद में करेंगे जब प्राइस कम हो जाएगी। तो इसका मतलब अगेन यहाँ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो डायग्राम पॉजिटिव रिलेशनशिप का ही बनने वाला है, तो अब यहाँ डायग्राम बना दीजिए। जो आपने किस में बनाया, सब्स्टिट्यूट में बनाया, जो आपने नॉर्मल गुड्स में बनाया, जो आपने टेस्ट एंड प्रोफेशनल्स में बनाया, वही पॉजिटिव रिलेशन आपको चलेगा यहाँ। तो यहाँ क्वांटिटी वही हम एक्स ले लेते हैं, प्राइस ऑफ एक्स ले लेते हैं, प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट रखा, इनिशियली डिमांड कर हमने ले लिया, डी सब में यही करना है। अब हम देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेशन अबाउट चेंज इन फ्यूचर मान लो इंक्रीज हो रहा है, तो क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ेगा, इसको राइट वर्ड दिखा दो, बस वो पॉजिटिव रिलेशनशिप का डायग्राम बनाना बच्चे, बस आपको हेडिंग चेंज करनी है, क्या जाएगा क्यू से Q1 EP। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कम हो रहा है, क्वांटिटी ऑफ एक्स भी कम हो जाएगा, हम दिखा देंगे। देखिए अब इसका एक्सप्लेनेशन बॉक्स वैसे बना लेंगे हम, सेम क्या कर लेंगे, पॉइंट्स, वही पॉजिटिव वाला एक्सप्लेनेशन बॉक्स बनेगा, एक्स कॉमोडिटी हम एक्स ही मान के चल रहे हैं, यहाँ बस ये चेंज होगा, EP एक्सपेक्टेशन वहाँ बनाया था और क्वांटिटी ऑफ एक्स और डिमांड। एट पॉइंट ए क्या हो रहा है, प्राइस ऑफ एक्स तो हम कॉन्स्टेंट ही रख रहे हैं, इसलिए अपने एक्सपेक्टेशन अबाउट चेंज इन प्राइस भी चेंज रख रखे, क्वांटिटी क्यू डिमांड इज डी। तो आपने ये AP बता दिया, ये ए पॉइंट पे क्या है, फिर B पॉइंट पे क्या बताओगे, एट पॉइंट B प्राइस ऑफ एक्स तो थ्रू आउट क्या रखा हमने, सेम ही रखा है, तो अब क्या रखेंगे EP की, अब एक्सपेक्टेशन अबाउट चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस हम क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, उससे क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बिकॉज देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये आ जाएगा RHS। और अगर C पॉइंट की बात करें, C पॉइंट पे प्राइस ऑफ एक्स तो हम सेम ही रखेंगे, फिक्स्ड अबाउट चेंज इन नियर फ्यूचर हम फॉल लेके चल रहे हैं, क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम, बिकॉज देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप, और ये क्या हो जाएगा, LH। अब देख रहे हो आप एक्सप्लेनेशन बॉक्स में भी सारा क्या हो रहा है, वही सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। तो आई होप आपने देखा, ये एक्सप्लेनेशन बॉक्स का ऑर्डर ऑफ आंसर हमारा वही रहेगा। सबसे पहले हम क्या बता देंगे, रिलेशनशिप इसमें बीच में, हाउ द फ्यूचर प्राइस राइज एंड फॉल ऑफ एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइसेस अफेक्ट द डिमांड, तो रिलेशन बता देंगे, फिर डायग्राम बना देंगे, फिर हम क्या बता देंगे, एक्सप्लेनेशन बॉक्स बना, इस तरीके से हमारे को ये पूरा करना है। तो अब एक्सप्लेनेशन बॉक्स, इस एक्सप्लेनेशन बॉक्स को यूज़ करके 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन वैसे ही लिखना है, मैंने आपको उस समय समझा दिया है, सेम वैसे ही आपको करना है कि एट पॉइंट ये है, B पे क्या हो गया, अगर एक्सपेक्टेशन राइज हो रहा है तो क्वांटिटी बढ़ेगी, विच लीड राइट वर्ड से CP है, तो ये सारा मैंने आपको सब में समझा दिया, फॉर्मेट सब में सेम है। और अगर आप इसको नोट से भी देखना चाहें तो नोट से भी देख लीजिए, पहले आपने बता दिया, रिलेशन एग्जाम्पल दे दो, डायग्राम और एक्सप्लेनेशन बॉक्स वो सारा मैंने आपको वहाँ समझा दिया, ये मैंने यहाँ लिंक छोड़ रखा है ताकि बच्चे खुद करें ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हमारा है DX इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन, तो इसको NP ले लेते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब इसमें भी दो पार्ट कर लो, साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ सकता है, राइज एंड फॉल। तो अगर साइज ऑफ पॉपुलेशन राइज होगा तो अंडरस्टूड है क्या होगा, साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी, साइज ऑफ पॉपुलेशन कम होगा तो डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। तो अगेन देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन। जैसे हम कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, तो ज़्यादा डिमांड किसकी होगी, जॉइंट फैमिली की।
क्योंकि नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होते हैं। जैसे हम पाकिस्तान इंडिया की बात करें तो डिमांड इंडिया की ज़्यादा है, तो इसका मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड वाइस वर्सा। बस डायग्राम भी आपको वही पॉजिटिव रिलेशनशिप वाला बनाना है, सेम डायग्राम चलेगा, सेम एक्सप्लेनेशन बॉक्स। अब आप लोगों को बहुत ईजी लग रहा होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड्स आर वेरी इजी बिकॉज सबका फॉर्मेट क्या है, सेम है। फॉर्मेट अगर हमने समझ लिया तो ये बहुत ईजी हो जाते हैं हमारे लिए। जब हम फॉर्मेट ही नहीं समझ पाते तो फिर हमारे को टफ लगते हैं। देखिए अब हम क्या कह रहे हैं कि साइज ऑफ पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, डेफिनेटली क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी बढ़ेगी, तो राइट वही पोजिशन दिखाना आपको, डी से D1, बी पॉइंट हो गया क्यू से Q1। फिर हम कह रहे हैं कि साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, क्वांटिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो लेफ्ट पर दिखा दो, 2 Q2, ये मैंने इसको लिखा दिया। अब एक्सप्लेनेशन बॉक्स बना दीजिए इसका, ये क्या आ जाएगा, पॉइंट प्राइस ऑफ एक्स, क्या क्या ले लेंगे, साइज ऑफ पॉपुलेशन, क्या क्या ले लेंगे, क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्या ले लेंगे, डिमांड कर, ठीक है। एट पॉइंट ए प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट है, साइज ऑफ पॉपुलेशन भी इनिशियली कांस्टेंट रखते हैं, ओ क्यू और डी डी, वही सब में करना है। इनिशियली डायग्राम पे क्या बताना है, फिर हमारे को बताना है एट पॉइंट बी प्राइस ऑफ एक्स तो हमने थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रखी है, साइज ऑफ पॉपुलेशन हम क्या करें, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ये हो गया आर एच एस, और फिर हम कह रहे हैं कि साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये पॉइंट पे क्या होगा, प्राइस तो थ्रू आउट सेम है, साइज ऑफ पॉपुलेशन हम क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, क्वांटिटी Q2 कम होगी, हो जाए पॉजिटिव रिलेटेड, हो जाएगा LH। ठीक है, तो आई होप सभी ऑर्डर ऑफ आंसर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, रिलेशन लिखना है कि हाउ साइज ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट द डिमांड, जैसे इनवर्स पॉजिटिवली रिलेटेड। देन उसके बाद में आपने डायग्राम बना दिया, फिर एक्सप्लेनेशन बॉक्स यूज़ करके आपको 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन, एट पॉइंट ए पी एक्स इज कॉन्स्टेंट, साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑल्सो रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, क्वांटिटीज ओ क्यू, और ये क्योंकि इसको हमें कंपेयर करना है। फिर बी पॉइंट पे हमने प्राइस तो सेम ही है, साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ाया, क्वांटिटी पे क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, ओ क्यू से ओ क्यू वन विच लीड टू राइट वर्ड शिफ्ट। ऐसे हम सी को लिख देंगे, तो ये सारे एक्सप्लेनेशन लिख के हम कर लेंगे। इस तरीके से आपको ये करना। अब लास्ट पॉइंट पे चलते हैं बच्चे, दैट इज लास्ट डिटर्मिनेंट हमारा डी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वाई डी। वाई डी का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी दो तरीके से हो सकता है बच्चे, एक हो सकता है इक्वल और एक हो सकता है अनइक्वल। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। अगेन देयर इज़ ए पॉजिटिव रिलेशन। अब जैसे सपोज करो हमारी इंडिया की कंट्री के अंदर ज़्यादातर इनइक्वलिटीज़ है, मतलब रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअर, तो इसका मतलब हमारे यहाँ डिमांड कम है, बिकॉज जो रिच पर्सन उनके पास इनकम ज़्यादा है और उनकी डिमांड ऑलरेडी उन्होंने सब कुछ परचेज कर रखा है, पैसा उनके पास ज़्यादा है। पर जो पुअर है वो डिमांड कर सकते हैं बट उनके पास पैसा नहीं है। तो अगर हम, हमारी गवर्नमेंट यही करती है कि ट्राई टू मिनिमाइज द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर, और अगर ये हमने मैनेज कर लिया तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज 60-70% लोग तो हमारे क्या है, बिलो द मतलब मिडिल क्लास और पुअर में ही आते हैं। तो अगर उनकी इनकम बढ़ा दी जाए किसी भी रीजन से तो डेफिनेटली हमारी डिमांड, और यही गवर्नमेंट का ऑप्शन है कि गवर्नमेंट हमेशा डिफरेंट पॉलिसीज लेके आती है, टैक्स स्लैब में चेंज करती है, बार बार कुछ ना कुछ पॉलिसीज लेके आती रहती है। तो गवर्नमेंट का टारगेट ये रहता है कि जो मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है उनकी डिमांड बढ़े, तो उनकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि तो रिच क्लास कितनी डिमांड करेगा, उनके पास सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी है। तो इसी तरीके से इसका डायग्राम बना देंगे हम, वही पॉजिटिव रिलेशनशिप का डायग्राम बनाना है आपको। कोई भी एक्स कमोडिटी ले लेंगे, क्वांटिटी ऑफ एक्स पी एक्स, इनिशियली हमने ये ले लिया, ये हमने क्या रखा, डिमांड का ले लिया, ए पॉइंट ले लिया, क्वांटिटी ले ली। अब हम देखेंगे कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाई डी इक्वल है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब इक्वल है, डेफिनेटली क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ एक्स बढ़ेगा। तो राइट वर्ड दिखा दो, इससे D1 से Q1,
और अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होगा, अनइक्वल है, क्या हो जाएगा, क्यू कम हो जाएगा। तो इसको आप दिखा दो, D2 Q2, ठीक है। और ये हम क्या दिखा देंगे, इसका एक्सप्लेनेशन बॉक्स दिखा देंगे। एक्सप्लेनेशन बॉक्स कैसे बनेगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ क्या बनेगा, क्वांटिटी ऑफ एक्स, सॉरी प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ ले लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और यहाँ क्या ले लेंगे हम, क्वांटिटी ऑफ एक्स, हम ले लेंगे क्वांटिटी ऑफ एक्स, यहाँ हम ले लेंगे। अब हम कहेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, एट पॉइंट ए प्राइस ऑफ एक्स तो हमने थ्रू आउट सेम ही रखी है, प्राइस ऑफ एक्स है विच इज़ कॉन्स्टेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हमने इनिशियली क्या रख लिया, कॉन्स्टेंट। क्वान्टिटीज ओ क्यू, डिमांड कर्व इज डी। देख लीजिए ए पॉइंट पे यही है क्यू, ठीक है। एट पॉइंट बी प्राइस तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, मतलब इक्वल कर दिया। क्वांटिटी क्या हो जाएगा, इक्वल बढ़ेगा बिकॉज दिस पॉजिटिव रिलेशनशिप, और ये क्या हो गया, राइट हैंड शिफ्ट, ये हमारा क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। और ई पॉइंट पे अगर प्राइस क्या होगा, तो सेम ही रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हम क्या कर दें, अनइक्वल कर दें, क्वांटिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो LHS हो जाएगा, सेम वही चल रहा है, ठीक है। और तो अगेन अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए अब इसको भी हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को भी हम क्या करने वाले हैं कि पहले इसका रिलेशन बताएंगे कि हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अफेक्ट द डिमांड, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप वो बता देंगे। फिर डायग्राम, फिर इस एक्सप्लेनेशन बॉक्स को यूज़ करके 3 पॉइंट ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम लिखना है, जो मैंने आपको सामने बता दिया है कि वही एट पॉइंट ए प्राइस ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हम रिमेन कॉन्स्टेंट रखते हैं, क्वान्टिटीज ओ क्यू, और ये हमने इनिशियली पॉइंट बिकॉज इससे कंपेयर करना है। फिर बी पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मैंने बढ़ा दिया तो क्वान्टिटी बढ़ गई, उससे RHS हो गया, और CP हमने वाइस वर्सा तरीके से ये सारे डिटर्मिनेंट्स बच्चे हमने कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट्स बहुत इजी लगे होंगे, बिकॉज मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको केवल एक PX और PR करना है। PX और PR कर लिया तो PX में क्या होता है, बेसिकली देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन द डिमांड कर्व, बिकॉज प्राइस बढ़ेगी घटेगी तो डिमांड कर्व रिमेन द सेम, इट्स ओनली लीड टू अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, एंड रेस्ट द प्राइस एक्सेप्ट द प्राइस, ऑल द फैक्टर्स क्या होंगे विच आइदर क्या करेंगे, डिमांड को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे या राइट वर्ड, वो डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप, और वो हमने दो कर लिए। PR तो PR कर लो, PR में दोनों केस आ गए, पॉजिटिवली रिलेशन भी आ गया, नेगेटिव भी। अब अगर PR और अगर PX कर लो तो बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स में क्या होगा कि शिफ्टिंग होगी, और शिफ्टिंग होगी तो या तो उनमें पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो सब्स्टिट्यूट वाला आ जाएगा सब कुछ, और अगर नेगेटिवली अफेक्टेड है डिटर्मिनेंट्स डिमांड को तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाला। इस तरीके से कितना ईजी हो रहा है, सारे डिटर्मिनेंट्स का फॉर्मेट मैंने आपको एक रख दिया, सब में मीनिंग लिखना है, सब में एग्जाम्पल लिखना है, सब में डायग्राम बनाना है, सब में एक्सप्लेनेशन बॉक्स बना के 3 पॉइंट, तो फॉर्मेट हमने एक रखा तो सबके अंदर वो फॉर्मेट सेम चलेगा, बस उसमें नेसेसरी चेंज करना है और बहुत ईजिली हम उसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर रियली आपको ये समझ में आया है तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक्स सबको समझ में आए, सबको ईजी लगे और सबको बेनिफिट मिले। थैंक यू सो मच।